ना। हम आ गए हैं और हमारे बच्चे जो हैं अभी तक उठे नहीं हैं, इसलिए सूर्य के निकलने के पहले उठ जा। निरोगी अगर रोगी है तो भी नमन कर ले, अंदर अंदर प्रणाम तो कर सकता है। अस्वस्थ है, सूर्यास्त होने वाला है, अंदर अंदर से प्रणाम कर ले, लेकिन प्रणाम करना होगा क्योंकि वो हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं। हाँ, वो बुद्धि के देवता हैं, तो बुद्धि सुधरेगी। सारी वस्तुएं उन्हीं का दिया हुआ है। सूर्य की पूजा कहोगे नहीं करेंगे, नहीं कैसे करोगे? उसका खाओगे, खाओगे जिसका उसका नाम भी नहीं लोगे। तुमको लगेगा सूर्य हमको क्या खिलाता है। अगर सूर्य न हो तो पौधे होंगे क्या? ये तो विज्ञान कहता है कि पौधे नहीं होंगे। सूर्य की उपस्थिति में घर में कोई फूल पौधा लगा दो, फूल नहीं फुलाएगा, फल नहीं पकड़ेगा। सूर्य के प्रकाश में ही फल होते हैं, सूर्य के प्रकाश में ही फूल खिलता है। तो सूर्य नहीं होंगे तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा, और सूर्य नहीं होंगे तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन सांस के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंस कहता है कि पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन का बैलेंस इस धरती पर पौधे बनाए हुए हैं और उसका स्रोत सूर्य है। सूर्य न रहे तो पौधे नहीं रहे, पौधे रहे तो भोजन भी नहीं रहेगा, हवा भी नहीं मिलेगा, अब पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए कि सूर्य के गर्मी से ही समुद्र का पानी उड़ के आसमान में जाता है, बादल बरस के ऊपर बरसता है। उनकी गर्मी से पानी ऊपर उठता है भाप बन के, और वही वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, और वही धरती के नीचे जाकर तुम बोरिंग से निकालते हो। तो उनका पानी का उपभोग करोगे, उनके हवा सांस लोगे, उनका दिया हुआ फल फूल खाओगे, हमको नमन भी नहीं करोगे। ये नमक हरामी और नहीं क्या है? नमक हरामी है ना कहेंगे इसको, है? ये सोचो क्या तुम कर रहे हो, सोचो कि क्या है। ये तो ऐसा ही धर्म है, ऐसे धर्म में जन्म हुआ। यहाँ पेड़ नदी झरना सबकी पूजन होती है, सांप बिच्छू की भी पूजन होती है, यहाँ सांप की भी पूजन करो, शेर की भी पूजन होती है। हर एक जीवा जंतु देवी देवताओं का सवारी बना दिया गया है ताकि आदरणीय हो, पूजनीय हो। कुछ है थोड़े वैसा, लेकिन बनाया गया है कि वो आदरणीय पूजनीय। गणेश चूहा भी पूजो, गणेश जी के सवारी। इतना बृहद ये धर्म है, इतना सही मार्गदर्शन देता है, ये मार्ग है। चंद्रमा की भी पूजा करो, चंद्रमा की पूजा मन के देवता है। भगवान श्री कृष्ण तो चंद्रवंशी थे, तो मन का खेल खेले हैं। मन माखन जैसा करोगे तब चुराएंगे, क्योंकि चंद्रवंशी है, मन के देवता हैं। राम सूर्य वंशी हैं, यानी कि बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि से ही मर्यादा सीखता है, मर्यादा का पालन बुद्धि से करता है। इसलिए बुद्धि उनके अधीन है और मन उनके अधीन है। ये शास्त्रों में बनाया गया है समझाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न समझने वाला कोई है, न समझाने वाला। कितना सुंदर, अगर जरा विचार कीजिए। संत कभी कभी ऐसा होता था, आप लोगों को मैं क्या कहूं, ये कब की बात है, 90 की करीब बात है, आज से 34 वर्ष पहले। मैं रत भर रोते रह जाता था, इतने बड़े रहस्य कैसे सारी दुनिया को पता चलेगी। गुरुदेव से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि समय आएगा तो हो जाएगा बेटा, सोचो मत। लेकिन नहीं होगा, सारे रहस्य खजाना पड़े हुए हैं, खान में पड़े हुए हैं, निकालने वाला कोई न कोई बताने वाला। माता पार्वती की उपासना धन देती है, माता पार्वती की उपासना करोगे तो धन मिलेगा। वायु तत्व है, आकाश तत्व विष्णु है, विष्णु की उपासना प्रेम देती है, और प्रेम बढ़ती जाती है। सभी के प्रति संभाव और सद्भाव रखने वाले को मन में कभी काम प्रवेश नहीं करता। सबके प्रति अगर भाव सही रखोगे तो काम प्रवेश नहीं करेगा। दम का पुत्र लोभ होता है, लोभ का पुत्र क्रोध होता है, और क्रोध की पुत्री कर्कश वाणी होती है। जिह्वा जो तुम्हारी है ना, इतनी तीखी होती है कि इतनी तीखी तो तलवार भी नहीं होती है, और ये ऐसी होती है कि ऐसा ही आघात करेगी, बिना खून निकाले हत्या कर देती है, उटपटांग बोल के व्यवहार करके। इतना ये एक काम नहीं, दो काम इसको दे दिया गया है।
एक रसना, स्वाद लेना, एक बोलना। हर एक अंग के लिए, हर एक काम के लिए दो दो अंग दिए हैं। देखने के लिए दो आंख, सुनने के लिए दो कान, सुनने के लिए दो नाक, ना विकार त्यागने के लिए मल मूत्र का सा दो अंग, एक और चीज के लिए दो अंग, और जिह्वा बेचारा को दो काम एक के लिए ना दो काम दे दिया, को खाने स्वाद भी लेना है और बोलना भी है। मतलब कितना महत्वपूर्ण ये जिह्वा है, इससे ब्रह्म की प्राप्ति भी करा सकता है। ये स्वर्ग नरक इसके चरण के नीचे झूमते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करने का तरीका सीख लें तो सारे चीज प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा काम दिया गया है ना। आपके बाल बच्चे होंगे, जो ज्यादा जोग होता है उसको ज्यादा काम दिया जाता है। ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, क्षमता करेगा, यही बात है। नामदेव जी दर्जी का काम करते थे, गोरा कुम्हार, ये सेना नायक, ये सब संतों का नाम दिया गया है कि ये लोग भी काम किया है। रविदास जूता सीते थे। संत जो है अपना काम खुद करता है, खाने भर मांग के खा सकता है, बस खाने ही भर मांगेगा, उससे ज्यादा नहीं। 5 घर में मांगेगा, मिल गया तो खा लेगा, नहीं तो समझता है कि प्रभु की इच्छा आज उपवास रहने की, उपवास कर देता है। हर एक लोगों को अपने खाने के लिए तो काम करना ही चाहिए। संत भी कोई दर्जी का काम कर रहा है, लोहार का काम कर रहा है, जो कोई जीता फिरा है, और प्रभु का भजन निस्वार्थ करना है। उसके भजन करके उनसे पैसा लेकर अपना ईश्वर पूरा नहीं करना, ये शास्त्र में मनाही है। लेकिन ऐसा मनाही कर दो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी कष्ट में लोग पड़ जाएंगे ना। पता है कि शांति संपत्ति से नहीं, किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से शांति आती है, प्राप्त होती है। संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है, संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है। अतः धर्म का प्रकरण पहले आता है और अर्थ का बाद में। धर्म पहले, क्योंकि संपत्ति से वासना बढ़ती है। ये भी खरीद लेंगे, वो भी खरीद ले, पैसा हो जाना तो देखिए मन कितना चंचल हो जाता है। अब पैसा पॉकेट में हो ना तो बाजार जाइएगा तो जो एक सामान लाना है तो 10 को लेकर चले आइए ना। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि संपत्ति जो है वासना बढ़ा देती है। इसके अर्थ के पहले धर्म आया है। पहले धर्म को अपना ले, तब तू जाएगा पैसा लेके, तो जो काम है वही लेकर आएगा। और धर्म के अनुसार अगर तुम्हारे अंतःकरण में नहीं है तो जाओगे रुपया लेके तो एक सामान के लिए जाओगे, एक झोला लेकर आओगे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो ना। तो ये बताया गया है कि जितना जरूरत है उतना ही लो, बड़ी अच्छा रहेगा। इसमें कथा के रूप में बताया गया है, कुछ मैं बताऊं। यह देवहूति की तो शादी हो गई कदम ऋषि से। अब मनु जी के लड़के उतानपाद हैं, उत्तम और उतानपाद मनु जी के लड़के हैं। और मनु जी के लड़के की शादी हो जाता है, 2 शादियां हैं, सुनीति या सुरुचि। सुरुचि, सुनीति, समझ रहे हैं ना। और दोनों पत्नियां हैं, और दोनों पत्नी से बाल बच्चे हुए ना। तो सुनीति के जो बच्चे हैं वो ध्रुव हैं, सुनीति के जो बच्चे हैं वो ध्रुव हैं। तो ये जो राजा जी बैठे हैं, मतलब उतानपाद मतलब समझ रहे हैं, उतानपाद है, ये समाधि भाषा है। उतानपाद मतलब नहीं समझे। उतानपाद आप याद कीजिए, माताएं बहनें सबको जानता है, जब हमारा जन्म होता है तो पहले स्वर निकलता है, उसके बाद पैर निकलता है। जिसका स्वर पहले निकलता है बाद में पैर निकलता है, उसको उल्टे पाँव न निकलना हुआ है। तो उल्टा पाँव जो निकला है उसकी कहानी है, मतलब उतानपाद नाम रखा हुआ है। वही टेढ़ा है। अगर सब चीज नहीं समझेंगे तो उतानपाद, मनु के भगवान के लड़के उतानपाद, वही में भटक जाएगा। उतानपाद मतलब हम लोग, मतलब हम लोगों का जन्म ही उतानपाद हुआ है। पहले स्वर निकला है गर्भ से, या उसके बाद पैर निकला है। तो हम लोगों का ये कहानी है, ये उतानपाद की कहानी है। और उतानपाद हम लोगों की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति है, नीति के अनुसार चलने वाली, और एक सुरुचि है, इच्छित और इच्छा के अनुसार चलने वाली ना। एगो इच्छा के अनुसार चलेगी और एगो नीति के अनुसार चलेगी। अब क्लियर हुआ ना। ये सब समाधि भाषा है।
न तो रट जाइएगा सुनीति या सुरुचि या कुछ भी नहीं करेगा क्या है ना। ऐसे ही नामकरण किया गया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैत्री जी ने मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद की कथा का वर्णन कर रहे हैं मैत्री जी। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। 2 पत्नियां हैं और दोनों पत्नी के एक बच्चे हैं। एक उत्तम नाम है और एक का ध्रुव नाम है। जीव मात्र ही उतानपाद है। कहा गया है कि जीव जो है यही उतानपाद है, मतलब सर पहले निकला है बाद में पैर निकला है, उसको उतानपाद कहते हैं। जीव मात्र की 2 पत्नियां होती हैं, सुरुचि या सुनीति। हर एक जीव की ये 2 ही तरह की पत्नियां हैं, या तो सुरुचि होगी या चाहे सुनीति होगी। आपके नीति के अनुसार, धर्म के नीति के अनुसार चलेगी, चाहे अपनी इच्छा के अनुसार चलेगी। रुचि जो इच्छा होगी उसके अनुसार चलेगी और चाहे नीति के अनुसार चलेगी, धर्म की नीति के अनुसार। तो 2 ही तरह के पत्नियां इस संसार में हैं, या तो सुरुचि हैं और चाहे सुनीति हैं। तो सुरुचि अगर हैं तो उनके पुत्र का नाम है उत्तम, और सुनीति अगर है नीति के अनुसार चल रहा है उसका नाम है ध्रुव। मतलब हम लोग की कहानी है, क्योंकि ये भागवत शास्त्र हमारे ऊपर ही लिखी गई है। क्योंकि 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाया गया है केवल जीव को पुष्ट करने के लिए, समझाने के लिए। सुरुचि और सुनीति, मनुष्य मात्र को सुरुचि की प्रिय लगती है। मनुष्य को क्या प्रिय लगता है? सुनीति, सुरुचि जो पत्नी है उसी को ज्यादा मानता है, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार चल रही है, तो हमारी इच्छा के अनुसार चल रही है उसको ज्यादा प्यार करेंगे ना। और जो नीति के अनुसार चलता है, धर्म के अनुसार, उसको कम प्यार करता है। मारा इसको करे तो ये तो पागल है। जो नीति के अनुसार चलेगा उसको लोग कहता है कि पागल है, चालाक नहीं है, मूर्ख है क्योंकि तो लुटा देगा। क्योंकि सुनीति नीति के अनुसार कोई मांगेगा, मांगने तो दे देगा ना, दान कर देगा ना, प्रेम से उसे बोलेगा ना, अपना नहीं ना सोचेगा। तो कहेगा कि अरे ये तो मारो, ये तो लुटा देगी, तो पागल है ना। तो सुनीति को पागल लोग कहेंगे और सुरुचि को प्रिय लोगों को लगेगा कि सुरुचि इच्छा के अनुसार ये चल रही है। इंद्रियां जो भी मांगे उन विषयों का उपभोग करने को इच्छा ही सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल तो सभी को रुचि की प्यारी लगती है, रुचि ही प्यारी लगती है। खाने में ये रुचि है, पहनने में ये रुचि है, गाड़ी ऐसी चाहिए, बिछावन ऐसी चाहिए, सब रुचि के अनुसार, सब कोई रुचि के अनुसार चल रहा है। मतलब तुम अपने तो रुचि के अनुसार चल रहे हो तो उत्तम का ही जन्म कर रहे हो, उत्तम का जन्म दोगे। मन को, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वही मनुष्य करने लगता है। वह न तो शास्त्र से पूछता है न धर्म से पूछता है, न शास्त्र से पूछेगा न धर्म से पूछेगा कि क्या मुझे करना चाहिए, और न ही संतों से पूछता है कि क्या इस स्थिति में मुझे करना चाहिए। रुचि का अर्थ है मन पसंद इच्छा। मन जो भी मांगे उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए आतुर बने, वह रुचि का दास है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीति कैसे प्यारी लगेगी।